वी वेल्दी में आप सभी का स्वागत है। हमने एक दो दिन पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा एक वीडियो अपलोड किया था। हमने एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंश्योरेंस एक्सपर्ट से बात करके ये जाना था कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से आप अपने लिए बेहतर इंश्योरेंस पॉलिसी चुन सकते हैं। उन्होंने जो बातें बताई थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और वो आपके लिए जानना ज़रूरी था, इसलिए हमने वो वीडियो अपलोड किया। लेकिन उस वीडियो में ऑडियो की थोड़ी दिक्कत हो गई, तो आपने कहा कि मैं ही उसे समराइज़ कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या बातें कही गई हैं। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको वो मैं समराइज़ करके पॉइंट वाइज बता सकूँ कि आप कैसे किन किन बातों का ख्याल रखेंगे अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनते वक्त। सबसे पहली बात, भाई आपको यहाँ पर भी अपनी ज़रूरत और अपनी चाहत को अलग रखना है। आपको लिखना है कहीं पर कि मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए है। अगर ये नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जाएंगे ढूंढने इतनी सारी कंपनी, उनकी पॉलिसी, उसके इतने सारे वेरिएशन, और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। उसके बाद या तो आप इस प्रोसेस को टाल देंगे या फिर आप अपने लिए एक गलत पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसलिए एक नीड की लिस्ट, मैंने पहले भी कहा है, प्लीज़ बना के रखिए जब भी आप शॉपिंग करने निकलते हैं तब। अब पॉलिसी में आपको एक चीज़ ये देखनी सबसे पहले कि इसमें कोई रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है। मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी 5 लाख की है और वो कहती है कि 1% तक का इसका आप रूम रेंट के तौर पर अवेल कर सकते हैं। तो 5 लाख की पॉलिसी में आपको 5,000 पर डे के हिसाब से रूम ले सकते हैं। आप हॉस्पिटल गए और आपको नहीं मिला, 5,000 का कमरा नहीं है अवेलेबल, तो क्या करेंगे? अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करते हैं तो उसके बाद क्लेम में आएगी दिक्कत, इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कम क्लेम देगी। कुछ प्लान कहता है कि हम सिंगल पेशेंट रूम कवर करेंगे। सिंगल पेशेंट में दिक्कत ये होती है कि भाई आजकल सिंगल पेशेंट रूम की भी कैटेगरीज होती है, बेसिक, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। आपको लगता है कि सारा कवर किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आप वहाँ भी अटक सकते हैं। और सबसे मुद्दे की बात यह है कि जब इमरजेंसी होती है तो उस वक्त जो भी रूम अवेलेबल होगा आप वो लेंगे ना। आप थोड़ी ना उस वक्त बहस करेंगे कि नहीं ये रूम मेरा तो यही है तो मुझे यही रूम चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई आपकी पॉलिसी में कोई रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है। अब दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो ये कि वेटिंग पीरियड क्लॉज कैसा है उसका। हर बीमारी को तुरंत कवर नहीं किया जाता है, कुछ बीमारियों के लिए 1, 2 या 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। तो आपको देखना है कि भाई इस लिस्ट में कितनी कम बीमारियां हैं और वेटिंग पीरियड कितना कम है। दोनों जितना कम होगा उतना बेहतर है। लेकिन हम यहाँ पे गलती ये करते हैं कि सिर्फ पॉलिसी का जो ब्रोशर होता है वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद वहीं की जो लिस्ट पे दिख गया, उसके आगे कुछ देखते नहीं है। ये लिस्ट लंबी हो सकती है अगर आप पॉलिसी वर्डिंग्स को गौर से पढ़ेंगे तब। तो आप सिर्फ पॉलिसी ब्रोशर देख के ही तय ना कर ले कि हाँ इतनी ही बीमारियों का यहाँ पे नाम है। ये लिस्ट और लंबी हो सकती है अगर आप पॉलिसी वर्डिंग को एक बार गौर से पढ़ ले। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बीमारियाँ, एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन उस मामले में मेंशन किया हुआ हो सकता है, तो उसको आप गौर से देख लीजिए। अब देखना है आपको सब लिमिट। सब लिमिट क्या होता है, उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक पॉलिसी का प्रीमियम आपको लग रहा है 5,000, एक का मिल रहा है 4,000 में। 4,000 में ये मुमकिन है कि वहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए गए हों, जैसे कि फला सर्जरी के लिए फला रकम ही दी जाएगी, नी रिप्लेसमेंट के लिए हम 1 लाख रुपए देंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए इतनी ही रकम मिलेगी। तो उन्होंने लिमिट लगा दी कि हम इससे ज़्यादा पे नहीं करेंगे। तो ये होता है सब लिमिट। और ये अमूमन जिनका प्रीमियम बहुत कम आपको दिखता है ना, वहाँ पर चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें नहीं पता होता ना कि किस बीमारी के लिए किस तरह की सर्जरी होगी और उसके लिए कितना खर्चा आएगा। तो अगर ये आपकी पॉलिसी में ना हो तो बहुत ही अच्छा। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस क्लॉज। डरिए मत, ये सिर्फ सुनने में हैवी लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है समझना। मान लीजिए कि आपके एरिया में 3 हॉस्पिटल हैं और तीनों हॉस्पिटल में एक फला बीमारी के लिए अलग अलग चार्जेस लिए जा रहे हैं। एक में 50,000, एक में 80,000, एक में 1 लाख रुपए। तो अगर आप 1 लाख वाले में गए, वहाँ पर आपने ये करवाया अपना सर्जरी, तो इंश्योरेंस कंपनी ये कह सकती है इस क्लॉज के तहत कि आपके एरिया में मिनिमम चार्ज तो 50,000 लग रहा है, तो हम आपको 50,000 ही पे करेंगे।
तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पॉलिसी में ये रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस क्लॉज तो नहीं लागू होता है। तो अभी तक जो मैंने बताई उसमें रूम रेंट कैपिंग, सब लिमिट्स और ये रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस क्लॉज, ये इसके बारे में अमूमन आपको बाहर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद कैशलेस नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल, ये आपको देखना है। आपके एरिया में जितने भी हॉस्पिटल हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, वो आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ उनकी लिस्ट में है कि नहीं है, वहाँ पर वो कैशलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, ये आप ज़रूर चेक कर लीजिए पॉलिसी पे, डॉक्यूमेंट पे साइन करने के पहले। अब आई बारी भाई कि 34 कंपनियां हैं, 34 कंपनियों के कितने सारे प्लान, उसके वेरिएशंस, चुने कैसेंगे। तो आपको देखना है कि भाई कौन सी कंपनी का CSR कैसा है। CSR मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो। दिक्कत की बात यह है कि ये जो डेटा है ना, ये हर जगह मिलता नहीं है। ये IRDAI के साइट पे, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उसकी साइट पर भी नहीं मिलता है। ये कंपनियों की वेबसाइट पे मिलेगा, लेकिन उसको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जिन एक्सपर्ट से हमने बात की, उन्होंने एक हमें लिस्ट बताई है, दिया है, एक लिंक दिया है जिसमें इन कंपनियों के, इंश्योरेंस कंपनियों के CSR की जानकारी है। वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनते वक्त। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का CSR डेटा इतना आसानी से मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। और इसके बाद आपको ये भी देख लेना है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वहाँ पर ये बाकी जो बातें मैंने कही है वो तो आप ध्यान में रखेंगे ही। साथ में आप बस इतना देख लीजिए कि उसमें कोपे तो नहीं है। कोपे का मतलब कि जो खर्चा है वो मिल के उठाया जाएगा, कुछ इंश्योरेंस कंपनी देगी, कुछ आपको देना होगा। अगर आप इस सेटअप से ओके हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंपनी ही पूरा खर्चा उठाए, कवर ले, तो फिर आपको ये क्लॉज को देख लीजिए। ना हो तो बेहतर है सीनियर सिटीजन के केस में। और एक बात का ख्याल रखिए, जब आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं किसी भी तरह का, टर्म इंश्योरेंस या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप कॉस्ट को ना देखें, वैल्यू को देखें, क्या मिल रहा है आपको, क्योंकि वही आपके काम आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने पूरे जो चैट था पुराने वीडियो का, उसको मैंने 6-8 मिनट में समराइज़ कर दिया है। एंड आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा आसान शब्दों में आपको कोई नहीं बताएगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किन पैरामीटर्स पे चुनें। और इतनी डिटेल में बातें आपको कहीं और, इस तरह की बातें कहीं और शायद सुनने या पढ़ने को भी नहीं मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज़ आपने पॉलिसी अगर ली हुई है तो अपने इन सारी चेकलिस्ट पे उसको एक बार चेक कर लीजिए। और अगर लेने की सोच रहे हैं तो आप इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिखिए। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। हाँ सॉरी, एक चीज़ और, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ना, क्यों नहीं किया है अभी तक। इतने काम की बातें आपको और कहाँ मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पे। आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड बी वेल्दी।